महागुरु महेश्वर शिव की बड़ी चर्चा में आए हैं। आज ये महोत्सव जो रखाए हैं, रात में भी प्रोग्राम थे तुलसी विवाह का। आज दिन में अपने गुरु महेश्वर शिव की चर्चा रखाए हैं, क्योंकि हम और आप कोई अन्य काम करने जाते हैं तो हम और आप क्या कहते हैं, ये जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग मेरे पिताजी हैं, दादाजी जी हैं, उनसे थोड़ा पूछ कर करेंगे जो कि अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं। ऐसे ही अपने मन से कोई काम करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए हम और आप मन में विचार करते हैं कि नहीं, बड़े बुजुर्ग को थोड़ा सा उनसे बात पूछ कर कोई काम करेंगे। उसी तरह हम और आप इस जो मानव चोला मिला है, किनके द्वारा मिला है? वो महागुरु महेश्वर शिव द्वारा मिला है। तो उसमें हम और आप इस धरातल पर आए हैं। तो अभी दीदी बताए हैं कि प्रथम गुरु कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। जब दूसरा गुरु की जरूरत होते हैं कब से? जब हम 5 साल 6 साल के हो जाते हैं तब होते हैं। तो उस समय हमारे माता पिता क्या करते हैं? स्कूल भेजते हैं। क्या कहते हैं? अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराएंगे तो आगे भविष्य में मेरा बच्चे को भविष्य अच्छा हो सकता है। इधर उधर अगर दूसरे के साथ खेलेंगे तो जैसे बिगड़े बच्चे मोहल्ले में हैं उसे हो जाएंगे। हम अपने मन में कितने अच्छे विचार सोच लाते हैं अपने बच्चे के प्रति। जब हमारा ये तीसरापन आते हैं, उभव से पार होने के लिए उस महागुरु महेश्वर शिव से जरूरत पड़ते हैं, जो हमारे आपको शरीर बनाकर इस धरती पर भेजे हैं। तो हे भाई बहना, फिर यहाँ जाते हैं, कोई अन्य काम करते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग को पूछते हैं, उसी तरह उस महागुरु महेश्वर शिव से भी हम और आपको आदेश लेना पड़ता है, तब तो हमारे और आपका कार्य सफल हो सकते हैं। उसी तरह आज राधे भैया ने किए हैं। रात में तुलसी विवाह का महोत्सव है था, आज दिन में गुरु कार्य के। तो हे भाई बहना, आज हमारे इस धरातल पर उस साहब श्री हरिंद्रानंद जो नहीं आते तो हम और आपको सहयोग ऐसे सौभाग्य नहीं मिलते, जो कि राधे भैया के इस प्रयागन में कितने सीढ़ियां चढ़कर जो चढ़ नहीं पाते हैं वो बहना भी चढ़ गए। वो तो गुरु की दया है। हम और आपको तो थोड़ा सा शरीर में काबू बल है तो चढ़ ही जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं है वो भी गुरु के लिए तरफ है कि मेरे गुरु शिव हैं, तो जरूर कहीं भी है तो किसी तरह ना किसी तरह गुरु जरूर चढ़ा देंगे, पहुंचा देंगे, क्योंकि हम और आपको उस महागुरु महेश्वर शिव पर भरोसा है, जिनको साहब ने कहे कि शिव को गुरु मानो, घर में बैठे रोए क्यों भटक रहे हैं। पहले हम और आप घर में रोते थे, घर वाले चुप नहीं कर पाते थे। आज ऐसे गुरु की दया है जो कि हमारे गुरु भाई गुरबाना जो हम और आप से पहचान आ गए हैं, लगाव हो गए हैं, वो एक दिन नहीं आने पर हमसे ज्यादा उनको चिंता क्यों हो जाते हैं? वो दीदी वो भैया हमारे इस गुरु कार्य में नहीं आ रहे हैं, क्या हो गए हैं? जरूर एक दूसरे से पूछने लगते हैं। तो हे भाई बहना, आज उस साहब की ऐसी असीम कृपा है जो कि हम और आप जिन आदमी से हम और आपको जीवन में कभी उनसे मुलाकात होने की जरूरत नहीं लग सकता, आज उनसे हम और आपको खुद ही महादेव उनको हम और आप सामने में खड़े कर कर बात करवा देते हैं। तो हे भाई बहना, इससे ऐसा सुंदर मौका हम और आपको कहाँ मिलेगा? नहीं तो हम और आप मानव तन में आ सकते हैं, नहीं हम फिर से दोबारा भाई बहना से मिल सकते हैं। इसलिए हे भाई बहना,
हम और आपको 2 दिन का जिंदगी मिला है और महादेव जैसे गुरु मिले हैं। साहब ने कहे अरे गुरु बना लो शिव को, इधर उधर मानव को गुरु बनाएगा तो ठका जाएगा। सही में ठका जाते। आज हम और आपको दरवाजे पर कितने साधु महेशी आते हैं, वो क्या कहते हैं, दीदी आप तो देवी की समान है, आपको पति को ऐसे हो जाएगा, बेटा को उसे हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे भोजन करा दो, 10-20 रुपया दे दो। वो तो पेट के लिए कहते हैं। आज ऐसे सुंदर सच्चे साधु इस धरती पर आए हैं, वो तो कुछ नहीं कहे हैं, केवल वो कहे जीवन शिवमय करना है तो शिव को गुरु बना लो। हे भाई बहना, वो कहाँ कहे कि तुम तो देवी हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, तुम्हारे ऐसे हो जाएगा उसे हो जाएगा, वो नहीं कहे। वो कहे देने वाले वो भोला है और दे रहे हैं और देते रहेंगे, तुम उनके पास जाकर तो देखो। हे भाई बहना, जैसे हम और आपको मन में अभिलाषा रहते हैं बच्चे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो मेरे बच्चे आगे नाम रोशन करेगा, उसी तरह वो साहब श्री हरिंद्रानंद के मन में यही अभिलाषा है कि मेरे जितने इस धरातल पर गुरु भाई गुरु बहना शिव को गुरु बनाए हैं वो मेरे जैसे हो और हमारे गुरु को नाम रोशन करें, ताकि कोई नहीं कहे कि ये शिव का शिष्या बन गया है और इसका गलत आचरण है, व्यवहार है। हे भाई बहना, जैसे साहब को व्यवहार विचार आचरण बढ़िया था, जो कि आज धरती छोड़कर जाने के बाद में हम और आप उनके लिए क्यों आंसू बहा देते हैं। जब हम और आप को याद आते हैं, जो हम और आप कहते हैं मेरे एक साहब श्री थे कि जो शिव की मार्गदर्शन हमको करवा दिए हैं। हे भाई बहना, आज ये मानव चोला में सुंदर अनमोल रतन ला कर दिए हैं, जिनको हम और आप क्या कहते हैं, 3 विधा कहते हैं। इतने महात्मा आए हैं, कोई तो नहीं कहे कि मेरे गुरु शिव हैं तो आपका भी गुरु हो सकते हैं, कोई नहीं कहे। आज वो सच्चे साधु आए, सबको दिल में दीपक जला दिए हैं। कहते हैं मस्जिद में जाते हैं, वो मोमबत्ती हम और आप घर में जलाते हैं तो क्या कहते हैं, वो मोमबत्ती है, वही मस्जिद में जला दीजिए तो उनको कहते हैं चिराग हैं। आज सबको वो चिराग दिल में जला दिए हैं कि उठते बैठते वो गुरु की नाम लेते हैं और मन बेचैन हो जाते हैं, गुरु को दिशा में जाने के लिए कहाँ गुरु कार्य हैं। हे भाई बहना, इसलिए जैसे अपना ही जगत में आए हैं, जगत के होकर नहीं रहना है, उस महादेव को अपना दिल से सच्चे से मन से गुरु माने। थोड़ा सा फुर्सत निकाल कर गुरु कार्य में चलने की याद रखिए, आदत डाल लीजिए कि जितने घर में हमारे गृहस्थी काम है उसमें मेरा शिव एक ही मेरे काम है। जो शिव मेरे गुरु हैं उनके लिए भी थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा गुरु कार्य में जाने के लिए आदत डाल लेंगे। जैसे सुबह से काम करते हम और आपको आदत हो गए हैं कि सुबह उठते हैं झाड़ू लेते ही उठते हैं कि घर में झाड़ू देंगे, उसी तरह सुबह उठकर कहिए आज गुरु कार्य में चलना हमें है। हे भाई बहना, मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। इस जगत में आए हैं, हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, जितने करेंगे वो सब यहीं रह जाएंगे, तब पर भी हमारा वो सब जो हम कहते हैं ये सब मेरा है वो लेकर नहीं जाएंगे। और छोड़कर भी जाते हैं तो परिवार नाम नहीं लेते हैं कि मेरा माता पिता इतना कर कर गए, लेकिन अच्छा कर्म करेंगे वही मेरा साथ जाएंगे। कहते हैं कि आओ अच्छा ऐसा कर्म करें, मर भी जाए तो नाम जिंदा रहे। हे भाई बहना, नाम जिंदा रहते हैं, आदमी नहीं जिंदा रहते हैं। कितनों ही मर जाते हैं, जिनका जैसा कर्म रहते हैं वैसा ही नाम चलते रहते हैं। अच्छे नेता जो रहते हैं देश को विकास करते हैं, उनका अच्छाई ही होते हैं। अच्छे गांव का मुखिया रहते हैं, उनका गांव का विकास देते हैं। वो कहते नहीं फलना मुखिया था बहुत अच्छे था, वो इतना विकास
गांव के प्रति सोचे लाए, उसी तरह आज हमारे साहब इस मानव के लिए कितने अच्छे विचार सोचे हैं कि जैसे मेरा जीवन शिवमय हुआ है उसी तरह सबको हो जाएगा। हे भाई बहना, ये साहब की वाणी है, हम और आप इनका वाणी को दूर जाने नहीं दें। वो अपने सीने में लगा कर रखना है, हर पल याद करना है कि साहब हमको रास्ता बता दिए शिव के पास जाने के लिए, और 3 सीढ़ी दिए हैं, उनको किस तरह हम उस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर शिखर चढ़ेंगे। तो हे भाई बहना, वो हम दया चर्चा नमन जिनको कहते हैं, वो हम और आपको जीवन का अनमोल रतन है। वो हम और आप नित्य दिन करते रहे, गुरु की दया नित्य दिन पाते रहेंगे। यही वाणी गुरु के चरणों में रखते हुए गुरुवर सहित तमाम भाई बहना के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार।